ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਕਹ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਲੱਗਣ भी दही है यार। हाँ जी देखते थे काफ़ी। मैं कहा जी आ तीजा पतीला जा रहा हूँ। वहाँ पे रोटियाँ बेली जा रही हैं और फिर यहाँ पे उसकी 2 औरतें खड़ी थी जो इन तवों के ऊपर डाल देती हैं। तो ये तवे देखे कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा ये है यहाँ के गोलगप्पे। सिद्धू मूसेवाले की जो जीप है उसमें बैठ गए हम भी एक दफ़ा जो उन्होंने ड्राइव की हुई थी अपनी लाइफ में। अच्छा ये है गुरुद्वारा अंदर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जाहिद अली एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं लंदन के एक ऐसे एरिया में हूँ जिससे मिनी पंजाब भी कहा जाता है और मोस्टली यहाँ पे सिख कम्युनिटी पाई जाती है। इनफैक्ट अगर इंडिया के बाहर कहीं और सिखों की सबसे बड़ी कम्युनिटी है तो वो यहीं पे है। और आज हम इस एरिया को एक्सप्लोर करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सिखों ने कैसे आना स्टार्ट किया, उनकी क्या स्टोरी थी एंड ऑल्सो व्हाट मेक्स दिस प्लेस सो स्पेशल। और ये एरिया लंदन के वेस्ट में पाया जाता है और इसका नाम है साउथ हॉल। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कार पार्क्स देखे हैं जिनके प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। लेकिन अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो जो पास में स्टेशन पड़ता है वो है साउथ हॉल स्टेशन, जहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक से आप पहुँच सकते हैं यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ तक। और मैं अभी जा रहा हूँ इनके जो सबसे फेमस रोड है जिसका नाम है द ब्रॉडवे। आई थिंक मोस्टली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं और उसके अलावा फैशन बुटीक्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। भाई ये अभी आए हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 2 वीक पहले आए हैं आप? हाँ जी 2 वीक पहले आए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इनका फर्स्ट ट्रिप है यहाँ पे लंदन में एनीवे और इनको भी साथ थोड़ा घुमाते हैं। और एक्चुअली ये मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ वीडियो बनाने में, तो इनकी थोड़ी हेल्प लेंगे आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में। वैसे अभी आपको यूके कैसा लगा? अभी तक तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। हो गया अभी आ जाए हैं पहली दफ़ा, देखते हैं देसी कम्युनिटी में। एक्चुअली इस रोड के एंट्रेंस में मैंने ऐसी कुछ शॉप्स देखी हैं जैसे बाज़ार लगे होते हैं पाकिस्तान एरिया में बाहर स्ट्रीट्स के ऊपर। ये देखें बैग्स और जगह यहाँ पे कैंचियाँ शंचियाँ पड़ी हैं, छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली घरेलू यूज़ के लिए। आई थिंक चाहिए किसी को भिंडी चाहिए खाने के लिए तो बताओ यार। ये £1 का लगा हुआ आई थिंक 1 बॉल, यानी कि पाकिस्तानी 350 रुपये की भिंडी है एक बॉल के अंदर। आधा किलो भी नहीं होगी यार। ये मिर्चें हैं, ये कुछ और सामान लगा हुआ है। पिंडां वाली चाह कह लो। पिंड वाली चाह लगन भी दही है यार। हाँ जी देखते थे काफ़ी। मैं कहा जी आ तीजा पतीला जा रहा हूँ। सीरियसली और हाले तो ठंड इन्नी है नहीं, सियालों च तो 4-4 5-5 जाते दोपहर तक ही उड़ जाते इन्ने क। और ज़बरदस्त यार। पतीला ही बड़ा रखा होंदा, ये बड़ा ही छोटा रखा। चलो गर्मी है करके थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, गर्मी विकलते ही सही है ना। बहुत बिकदी फिर भी बिकी जाती है। तो यार इनका ये सामान यहाँ पे देखो, आई थिंक ये मिर्चें हैं, समोसे हैं, ठीक है। एक्चुअली इस भाई से पूछते हैं कि ये क्या क्या लगा हुआ है भाई, इतना ये स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही है, क्या चीज़ें हैं यार ये? अपना पूरा इंडियन टेस्ट कह लो जी। ये क्या है? ये अपने आलू वाले पकौड़े। अच्छा जी, ये आलू आलू दे वाले पकौड़े। हाँ जी हाँ जी। टिक्कियाँ पकौड़े 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 टिक्कियाँ ऊपर पईयां जी। ये आलू टिक्की भी है, अपने चाट वगैरह बनाते हैं। तो पकौड़े है नॉर्मल। ये अपने नॉर्मल प्याज वाले, प्याज ते पालक वाले। सही हो गया। हाँ अपने फिर पंजाबी स्पेशल पनीर पकौड़े जी। पनीर पकौड़े। हाँ जी हाँ जी। ज़बरदस्त यार। ये सीरियसली सारी चीज़ें देखना मुझे भूख लग गई है, लेकिन इनके पास अभी एक्चुअली और काफ़ी सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। और ये मिठाई शिठाई इनकी देखें यार यहाँ पे, क्या बात। इसका क्या नाम है जी? इंडियन खोया, रोस्टेड खोया, कालाकंद। और नीचे ये देखें ये गुलाब जामुन, लड्डू शड्डू हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। भाई रसमलाई भी रखी है तुझे, क्या बात है जी। ज़बरदस्त। और ये ठीक हो गया भाजी। एक ज़रा फिर गोलगप्पे ना ज़रा पोषण के बना दो सानू भी। जरूर जी जरूर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अपने स्पाइसी बनाने जी मीडियम। हाँ मीडियम जी प्लीज़। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ये है यहाँ के गोलगप्पे और सबसे फेमस हैं। अभी मैं टेस्ट करने लगा हूँ एक्चुअली इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये भाई ये जो है ये शॉप के मालिक हैं और ये कह रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ये खाने के लिए आते हैं और इनका समोसा जो है वो बड़ी फेमस है यहाँ पे, जो समोसा चाट है इनकी। सो लेट्स ट्राई दिस। वाह यार, बाहर थोड़ा गिर गया पानी पानी में। इट्स वेरी वेरी टेस्टी, आप ट्राई करो। कैसा लगा? ज़बरदस्त मज़े का। हाँ बहुत ही मज़े का यार।
अच्छा पिस्ता ऊपर डाला है, क्या बात है यार। मैंने सोचा कि कौन सी कोटिंग ऊपर डाल रहे हो यार। ये देखिए इसकी शक्ल से पता चल रहा है लाइक कितनी ज़बरदस्त है। छोटी छोटी पतली पतली जलेबी है। चलिए अभी टेस्ट करके देखते हैं इसको और अभी आपको मैं फीडबैक देता हूँ जल्दी से। एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास क्यूज़ भी लगे हुए हैं। और लेट्स ट्राई द जलेबी। वैसे भी मैंने गोलगप्पे खाए हैं, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या रिएक्शन होगा इस जलेबी का। बाहर माइंड, लेट्स ट्राई। अरे यार नॉर्मली टू बी ऑनेस्ट मीठे से मैं बहुत ज़्यादा भागता हूँ, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जो शॉप है इसका नाम है आहार स्वीट्स और यहाँ की सबसे फेमस एक्चुअली बाहर मैंने बहुत बड़े क्यूज़ देखे थे। यहाँ पे बहुत लोग इनके समोसाज और पकौड़ा वगैरह ट्राई कर रहे थे। ये स्वीट्स काफ़ी बंदे लेके गए हैं, तो इसलिए मैं इस शॉप पे आया हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुझे फेमस लग रही थी। और एक्चुअली इनका जो टेस्ट है वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है। सीरियसली मैंने इनकी जलेबी भी ट्राई की है और इनके जो ये पानी पूरी थी ये भी ट्राई की है, जिसको गोलगप्पे बोलते हैं। एनीवेज भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, वाइड एंगल। चलिए इन्होंने ये हमें सामान दिया, पैसे बिल्कुल नहीं ले रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली हमने उनको पैसे दिए हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे इंसान। ये देखें जी पेशावरी कुर्ते सही पाकिस्तानी लग रहे हैं प्रॉपर। ऊपर ये देखें कैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये वैसी चादरें लगी हुई हैं औरतों वाली। अरे पेशावरी चप्पल भी है यहाँ पे यार, ये देखें क्या बात है यार। मटेरियल भी अच्छे, काफ़ी कुछ नहीं है यार। ये देखें किस तरह की चप्पलें हैं इनकी। इसका कलर चेक करें, वाह यार क्या बात है। और क्या कुछ है यहाँ पे, मेरे को बैठाने वाली हैट। आई थिंक मेरा जो सारा है काफ़ी बड़ा है। ये कुछ कुर्ते शुर्ते लगे हैं, औरतों की शॉलें लगी हैं। और ये देखें पूरे यहाँ पे लिबास लगे हुए हैं। क्या बात है यार। ये वेस्ट पर चेक करें, ये तो 14 अगस्त वाले दिन मुझे पहननी चाहिए थी। कितना अच्छा ड्रेस है यार ये ब्लैक, और साथ में ये इसके स्कार्फ है जो। और ये बड़े क्यूट हैं यार, ये देखें ये शीशों का काम हुआ है इसके ऊपर, ज़बरदस्त। और ये अंदर सारी इनकी वेस्ट कोट्स वगैरह हैं, ये जो पहनी जाती हैं। पठान बड़े शौक से पहनते हैं वैसे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहनी जाती हैं। ये देखें सामने इन्होंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लगाया हुआ है, ये पहना हुआ है, एक डमी के ऊपर पहनाया गया, आई मीन पहनाया हुआ है। ये देखें क्या काम हुआ यार इसके ऊपर। अच्छा ये देखें यहाँ पे किस तरह की ज्वेलरी लगी हुई है। पूरी शॉप में सिर्फ ये ज्वेलरी है, और सामने सेट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह। अच्छा ये अंदर तक एक्चुअली बाज़ार है बहुत बड़ा। कैसी मार्केट है यार ये, इसके अंदर क्या है। वाह यार ये देखें बड़ा, ये सामने मैं जा रहा हूँ, देखें पागलों की तरह। छोटी सी मार्केट है ये, काफ़ी लोडेड एक्चुअली। ये देखें ये चूड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं, कड़े छड़े पड़े हुए हैं। अच्छे एक्चुअली ज्वेलरी शॉप है इसके अंदर बहुत बड़ी। इधर क्या लगा हुआ है, मेहंदी, फ्लावर्स। अच्छा ये खिलौनों की दुकान है यहाँ पे काफ़ी। कितनी बड़ी मार्केट है यार, सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं यहाँ पे, देसी वो भी। और क्या कुछ है यहाँ पे। बिजनेस के जो नेम्स हैं वो थोड़े पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मॉडल्स।
काफ़ी बड़ी शॉप है यार ये, काफ़ी फैंसी भी है एक्चुअली। ये इनकी सेल लगी हुई है बाय 20 पाउंड का। ये शॉप देखिए कितनी लंबी लंबी है, सारी सिखों की शॉप्स हैं ये वाली। और ये शॉप देखें यहाँ पे कितनी लंबी है, वो आगे तक ज़बरदस्त है यार। अच्छा यहाँ पे ना मोस्टली वो रिकॉर्ड नहीं करने देते, वो कहते हैं जो उनके डिज़ाइन है वो चोरी हो जाते हैं। अभी ये शॉप्स ऑब्वियसली बंद हो रही हैं, लेकिन ये पूरा बाज़ार सिर्फ इन्हीं कपड़ों का है, यानी कि औरतों के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, हर फैशन के, हर स्टाइल के। ये देखिए अगर आपको पाकिस्तानी मैंगो चाहिए तो यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, लाहौरी कुल्फ़ी। कुल्फ़ी ट्राई करें यार, बनते नहीं जो प्लान होंगे। तो यार मेरा दांत तोड़ने लगी थी यार, फुल ठंडी होगी ना बर्फ़। बहुत ठंडी है हाँ वो, लेकिन बड़ी मज़े की है यार। हाँ ट्राई करो। अभी हम जा रहे हैं इनके सॉरी इनका एक गुरुद्वारा है यहाँ पे, बड़ा ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा है। उसको जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है। यहाँ से तकरीबन 1 माइल की वॉक है, लेकिन रास्ते में अगर ओबियसली कोई चीज़ें आती हैं देखने वाली, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए फिर जाएंगे। यार ये जो बंदा है ना मॉइज़, ये कह रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं यूके में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओबियसली इतने ज़्यादा देसी लोग हैं। और उसके अलावा मेरा गोरा आपने कभी एक भी नहीं देखा होगा अभी तक? नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा यार, आई थिंक। जी भाई, जी भाई हाँ मेरा बड़ा चाह होंदा है ब्लॉगर ਨੂੰ ਮਿਲਾ सीरियसली? अच्छा कितने दिन आए? सॉरी मैं 2022 ਚ ਆਇਆ 22 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਦਸੰਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ? ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਸ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾ ਆਓ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਜੋਏ ਭਾਈ ਮੇਬੀ ਸੰਡੇ ਸੈਚਰਡੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਪਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 4:30 ਉੱਠੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਘਰੇ ਵੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਡਿਨਰ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਸੋਈਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਚਲੋ पक्की गल है जी, पक्की गल। अच्छा चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी ये भाई जी हमें आपका नाम दसो यार। दीपांशु कुमार। हाँ जी दीपांशु दीपांशु मनन। दीपांशु मनन कुमार, ठीक है ना? एज ये हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो गुरुद्वारा है ना, अमृतसर से हैं ये भाई, और 2 साल 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, या। ठीक है ना? अभी साथ में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। ये कंप्लेन कोई नहीं कर रहे कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है? अच्छा जी ये है यहाँ पे साउथ हॉल स्टेशन। अगर आप, मैं तो गाड़ी पे आया हूँ, अगर आपने वैसे आना है यानी कि ट्रेन वगैरह लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर ये सीधी वॉक है जहाँ से हम आए थे, ये ब्रॉडवे जो है यहाँ का रोड है जो बड़ा फेमस है। यहाँ पे देखने साउथ हॉल लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है। पहले कभी नहीं देखा यार मैंने। एनीवेज ओके भाई, Okay. कोई सेवा हुई तो कभी बताना इंशाल्लाह। इस टाइम इस ग्राम पे मैसेज कर देना अगर आपका। ठीक है, अभी आपने कर लिया ना मुझे वहाँ पे, तो मैं आपको कर दूंगा, कोई आप मसला नहीं साउथ हॉल आए तो मुझे बताना, हाँ, लाजिम हम बताएंगे। आप अपनी गाड़ी पे घुमाएंगे। ठीक हो गया। Okay, थैंक यू सो मच जी, थैंक मिलते हैं, यू okay. थैंक यू जी। ओके जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके यार बड़े कमाल के बंदे थे, ये ले आए हमें गुरुद्वारे की तरफ और साथ में गप्पे शप्पे लगाते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। सर जी किधर चल रहे हो? ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। चलो हम चल रहे हैं यार, UK थोड़ा दिखा दो सानू भी। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा जी ये है गुरुद्वारे की एंट्री, अभी जा रहे हैं अंदर और ये भाई हम कर रहे हैं लीड, ये हमें दिखाएंगे अंदर से थोड़ा। मैं इस बाइक को अभी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, नोटिस करता हूँ अभी ये क्या करते हैं यहाँ पे जब एंटर होते हैं। अच्छा ये है गुरुद्वारा अंदर से।
ये आर्किटेक्चर देखें ऊपर से कितना ज़बरदस्त है। ये वही भाई हैं जो हमें अंदर लेके आए थे। अच्छा उधर से टेकते हैं माथा इस जगह पे और यहाँ पे आगे फिर हाथ जोड़ते हैं। अच्छा जो इस तरह के गुरुद्वारे हैं इनकी सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे तकरीबन हर बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको आने की इजाज़त है। यानी कि अगर आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या किसी और रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहनी में बड़ी खामोशी है, काफ़ी बड़ा है, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर बैल्कनीज वगैरह बनी हुई हैं यानी कि लोग ऊपर भी जा सकते हैं। इसका ये डोम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, देखें ऊपर। अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो अपना लंगर वगैरह तकसीम करते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं। अच्छा ये है इनकी सारी हिस्ट्री। ये इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा ये पुरानी फ़ोटोज़ लगी हैं? हाँ जी, ये पुरानी फ़ोटोज़ लगी है। इसमें जरनैल सिंह जी खालसा। अच्छा जी। हाँ जी, और ये उनके साथ जो सिंह थे वो जी। ये गोल्डन टेम्पल की पिक्चर है। गोल्डन टेम्पल के पास में जो अकाल तख्त साहब है उसके पास में पिक्चर है। हाँ जी, और ये सेवा कर रहे हैं सिंह। सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा है लेकिन ऑब्वियसली नज़र क्लियर आ रहा है। एंड ऑफ द डे जो बंदा अपने राइट्स के लिए लड़ता है इन इंडिया, अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा जब किसानी आंदोलन चालू था, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है वो। तभी भी उन्होंने स्लोगन लगा दिया था टेररिस्ट खालिस्तानीज एंड ऑल दैट स्टफ। बट वो सब चीज़ें डिफरेंट है। जो मतलब बेसिक राइट है ह्यूमन के वो तो उनको मिलने चाहिए। अच्छा यहाँ से इन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं इनका जो लंगर खाना जहाँ पे रोटियाँ वगैरह सारी तैयार होती हैं, इनका जो खाना तैयार होता है वहाँ पे आ सकता हूँ। सो अभी मैं इनका जो एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इनके किचन में खड़ा हूँ, शायद आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा होगा। तो भी चलते हैं ज़रा इसका ग्राउंड लगाते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पर बना रहे हैं पेड़े रोटी बनाने के लिए, और उसके बाद ओबियसली वहाँ पर रोटियाँ बेली जा रही हैं। और फिर यहाँ पे ओबियसली दो औरतें खड़ी थीं जो इन तवों के ऊपर डाल देती हैं। तो ये तवे देखें कितने बड़े बड़े हैं, इनका साइज़ चेक करें। रोटियाँ पक के वो इस तरफ आ जाती हैं और फिर यहाँ पे इसके ऊपर बटर लगाया जाता है। और ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बर्नर्स हैं जिसके ऊपर ये बड़ी बड़ी देगें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पतीले बहुत बड़े बड़े हैं। देगों जितने ही एक्चुअली देगों से बड़े बड़े लग रहे हैं। अच्छा जो रोटियाँ बन के एक्चुअली वो इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, फिर यहाँ से आगे ओबियसली दी जाती हैं। लेकिन उन्होंने अभी वो साइड पे लगा टेबल लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी सफाई वगैरह चल रही है, बंद होने वाला थोड़ी देर में तकरीबन और 2-3 घंटे तक। सो अभी जो लंगर है वो उस छोटे से टेबल से सर्व होगा तकरीबन रात 12-1 बजे तक। अच्छा मेरा ख्याल अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ देखने वाला है। ये जो भाई हैं ये भी यहाँ से हो गए हैं फ्री, ये अभी हमें बाहर ले जाएंगे। तो हम तुसी की करोगे जाके जी? जी आ जाओ, तुहानू दस दे। अच्छा हाँ जी, शोर भी कर दे। हाँ जी भाई ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੱਸੀ। अच्छा जी अभी ये भाईजान हमें यहाँ पे ले गए हैं। इसका नाम है शॉप का नॉन स्टॉप वगैरह। यहाँ की जो चाय है बड़ी मज़े की है। और एक्चुअली यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी। कौन सा गाना था जी? डेनिम स्टेफ लंदन और सिद्धू मूसेवाला। दिल दा नहीं माड़ा सिद्धू मूसेवाला। हाँ उसका जो गाना वो यहाँ पे शूट हुआ था। उन्होंने उसकी बहुत बड़ी अंदर फोटो भी लगाई हुई है। अच्छा ये आ गई हमारी चाय और साथ इन्होंने ये खताई है जी। हाँ जी नान खटाई साथ ही नान खताइयाँ ऑर्डर कर दी हैं। स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन इनके कप के ऊपर भी लिखा है। और ये चाय देखें, टेस्ट करो ज़रा, टेस्ट कैसा इसका? गर्म है भाई, थोड़ा सा कर लो ना, कुछ नहीं होता। गर्म है तो फिर क्या हुआ, मज़े की है। अरे यार ये तो वाकई जो बड़ी ज़बरदस्त चाय है। बहुत स्वाद है जी, बहुत जी मज़े की। रात तो पी के जाते हैं। अच्छा जी आप फड़ो ना फिर तुम खाओ खताइयाँ। ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਜੀ सर जी छक लाएंगे ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਸ ਹੀ ਆਈ ਆ यार ऐसा ऐसे जी। प्लस ना मल्टी कल्चर है। मैं देखा इतने पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, हिंदू भी ने, सिख भी ने, कुछ अरब भी देख रहे हैं लोग थे, वो भी है। हाँ जी हैगे हैं। चले अभी ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी अच्छी चाय बना के पिलाई है हमें। इनको सी ऑफ करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त चाय थी यार, थैंक यू। दोबारा मुलाकात होगी ओबियसली, क्योंकि इतनी दूर नहीं रहते यहाँ से। ठीक है तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है। हाँ यार थैंक यू सो मच भाई। ओके ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके भाई। ग्राउंड तेरे ते बोलदे ने एवें सारे लाउड तेरे ते, पर एक गल रखी मेरी याद पुत्तरा आया बापू तेरा बड़ाया प्राउड तेरे ते। अच्छा ये
जो जीप थी ये वाली जो आपको मैंने दिखाई है ये इन भाई की है और ये भी अभी लाइव है अपने टिकटॉक पे भी। ये भाई इसकी क्या स्टोरी है ये जीप की, पंजाबी दस दो। पंजाबी स्टोरी बस कुछ नहीं, बस शौक ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਲਾਈ ਬੰਬ ਗਾਣਾ ਅਮਰਤਮਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬੀ ਮਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। MOH ਮੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਜੀਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ज़बरदस्त हाँ जी। अच्छा मैं भी ऐसे करता हूँ, तो मैंने उस भाई से परमिशन मांगी है कि अगर मैं इसमें बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता, अब इसमें जाके बैठते हैं। इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। चले जी, क्या बात है। ये देखें जी सिद्धू मूसेवाले की जो जीप है उसमें बैठ गए हम भी एक दफ़ा, जो उन्होंने ड्राइव की हुई थी अपनी लाइफ में। कमाल है, ये बड़ी फैंसी एक्चुअली, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके कंट्रोल देखें बड़े ज़बरदस्त हैं यार, ये एक्चुअली बहुत ही कमाल की है। इसके ये मीटर चेक करें, प्रॉपर है, सही पुरानी है। आई थिंक पता नहीं कौन से सन की है, मैं उनसे पूछता हूँ। एक स्पीकर इन्होंने पीछे भी रखा हुआ है और ये देखें इसके ऊपर इन्होंने ये जो कैमोफ्लेज जो इसके ऊपर इन्होंने ये थीम सी बनाई हुई है, बड़ी ही ज़बरदस्त है। कमाल है, उनको बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अंदर बैठने दिया उसके। ये देखें यहाँ पे एक बेल जैसा लगा हुआ है यहाँ पे साइड पे, बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ी कितनी पुरानी है जीप वैसे है? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 1942 1942 वर्ल्ड war 2। वर्ल्ड वॉर 2 दी है। अच्छा यार ये जीप वर्ल्ड वॉर 2 की है। इट्स ओल्ड फाइबर, ओके, नो मेटल, सारी फाइबर बॉडी है। तो सीरियसली वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे फरारियाँ पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की गाड़ियाँ पसंद हैं और एक्चुअली उन्होंने सही इन्वेस्ट किया हुआ है, पता लग रहा है इसमें। चलिए इनको अभी सी ऑफ करते हैं। आई थिंक यहाँ से भी मुझे निकलना पड़ेगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया जी सर जी, वेरी नाइस मीट यू, थैंक यू। कुछ खाना पीना कुछ? ना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हैं हमारे मनी भाजी, जिन्होंने ऑब्वियसली हमें गुरुद्वारा दिखाया, अच्छी तरह अंदर से घुमाया फिराया, आपने देखा होगा, इन्होंने हिस्ट्री हमें थोड़ी बताई और उसके बाद ये हमें ये लेके आए थे ये ब्रॉडवे ये जो ब्रॉडवे यहाँ की जो द ब्रॉडवे उसको बोलते हैं, सबसे जो मशहूर इनकी स्ट्रीट है यहाँ पे, वहाँ पे भी वापस हमें लेके आए, साथ इतना चल के आए हमारे साथ और ऑब्वियसली गप्पे शप्पे लगाई, हमें चाय शाय पिलाई और अभी इनको सी ऑफ करने का टाइम है। ये अपनी वीडियोस म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जी और इंशाल्लाह ये मुझे दोबारा बुलाएंगे यहाँ पे लाजमी। हाँ जी, पक्की बात है ना जी? पक्का जी, पक्का। और फिर इनके साथ देखेंगे इनकी जो म्यूजिक वीडियो वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो हम लोगों ने वो जो जीप शिप देखी थी, मे भी उनके पास आगे थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। उनके पास ट्रैक्टर्स भी हैं और ऑब्वियसली आपने देखा होगा ट्रक और जीप हर चीज़ उनके पास। हाँ जी, ठीक है जी भाजी, ऐसे भी कंपैटिबिलिटी मिलेगी सॉन्ग के साथ, 100% करेगी फिर हम लोग वैसे फिर। हाँ जी, ठीक सर जी, बहुत शुक्रिया, कोई नहीं, दोबारा मिलने हैं जी। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। हाँ भाजी, गले लगा तुसी, नो प्रॉब्लम जी, बहुत मेहरबानी जी। ओके, दोबारा सानू मिलना जी, जिस रेडिंग आओगे फिर दसना, ठीक है ना जी जरूर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, चलो बहुत शुक्रिया गाइस।